सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में 14 दिसंबर को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मृतक दीपेश अहिरवार की हत्या पत्थर पटक कर की गई थी। वही पुलिस ने घटना के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अन्नू उर्फ चंद्रकांत चतुर्वेदी, कलू उर्फ शिवराज लोधी और अभय घोषी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी ब्रजेश अहिरवार ने दी थी, जिन्होंने बताया कि उनके भाई दीपेश को पिकअप लेकर खुरई जाने के लिए कहा गया था। देर रात जब दीपेश घर नहीं लौटा तो उन्होंने उसे फोन किया और पता चला कि पिकअप पंचर हो गई है। अगले दिन सुबह दीपेश का शव पुरानी काली मंदिर के पास दीवार के किनारे पड़ा मिला, जिसके सिर पर किसी ने सीमेंट कंक्रीट के पत्थर से वार किया था। वही साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने हत्या को स्वीकार करते हुए बताया कि दीपेश ने पुराने मामले में समझौता नहीं किया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने उसे पत्थर से मारकर हत्या कर दी। वही आरोपियों के पास से खून से सने कपड़े और जूते बरामद किए गए। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स। तो वही सागर में विधि महाविद्यालय खोले जाने की मांग को लेकर विधायक शैलेंद्र जैन ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रश्न किया। उन्होंने कहा, सागर में लंबे समय से विद्यार्थियों द्वारा विधि महाविद्यालय खोले जाने की मांग की जा रही है। इस संबंध में अनेकों बार पत्राचार किया जा चुका है। वही उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने बताया, सागर में विधि महाविद्यालय खोले जाने को लेकर डीपीआर सहित मंत्री परिषद संक्षेपिका प्रस्ताव प्रशासकीय अनुमोदन के लिए कैबिनेट बैठक में रखा जाना है। इसकी स्वीकृति उपरांत हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके बाद विधायक जैन ने मंत्री से अलग से भी मुलाकात की, जिसमें मंत्री ने कहा, सागर संभागीय मुख्यालय है, यहाँ विधि महाविद्यालय की मांग पूरी तरह से सही है। इसकी स्वीकृति जल्दी ही दी जाएगी। तो वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सागर के संभावित आगमन को लेकर कलेक्टर संदीप जीआर और पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल ने कार्यक्रम स्थलों और हेलीपैड का निरीक्षण किया। उन्होंने संजय ड्राइव, चक्रा घाट, वृंदावन परिसर और पार्किंग स्थलों का जायजा लिया और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल के चारों ओर बैरिकेडिंग, पानी के टैंकर, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और डॉक्टर की तैनाती सुनिश्चित करने की बात कही और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल और पार्किंग स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने, ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी से निगरानी रखने की योजना बनाई। वहीं उन्होंने पार्किंग स्थल पर पेयजल और शौचालय की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कलेक्टर ने लाखा बंजारा झील के मुख्य प्रवेश द्वार और पाथवे पर किए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया और म्यूजिकल फाउंटेन का ट्रायल करने के साथ साथ ओपन एयर थिएटर और साफ सफाई के लिए निर्देश दिए। तो वही सागर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में आज 178 आम लोगों की समस्याओं पर सुनवाई की गई और अधिकारियों को इन समस्याओं के निराकरण के लिए तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। वहीं इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक केवी, संयुक्त कलेक्टर अदिति यादव, सिटी मजिस्ट्रेट जूही गर्ग, डिप्टी कलेक्टर विजय डहरिया सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बता दें कि राज्य शासन के निर्देश पर जन सुनवाई हर मंगलवार को आयोजित की जाती है ताकि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके और आज की जन सुनवाई में 178 आवेदकों के प्रकरणों पर कार्यवाही की गई और उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। तो वही मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत ग्राम पंचायत बहेरिया गदगद में एक जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य शासन की विभिन्न हितग्राही योजनाओं के आवेदन प्राप्त करना और उनका त्वरित निराकरण करना था। शिविर में पंचायत स्तर पर नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया गया, जिससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। शिविर का उद्घाटन संभाग कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने किया और इसमें सागर जिला पंचायत के सीईओ विवेक केवी, एसडीएम अदिति यादव, बामोरा सरपंच सियाबाई गौंड सहित कई जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद थे। वहीं इस शिविर में समाज कल्याण योजनाओं,
वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार योजनाओं आदि के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। अधिकारियों ने प्रत्येक आवेदन की जांच की और त्वरित कार्रवाई की। शिविर का आयोजन ग्रामीणों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने और प्रशासन के साथ उनकी सहभागिता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम था। तो वही सागर में इस समय बाइक चोरों का आतंक बढ़ गया है। चोर पार्किंग और घरों के बाहर खड़ी बाइकों की चोरी कर रहे हैं। हाल ही में कोतवाली और गोपालगंज थाना क्षेत्र में 2 बाइक चोरी की घटनाएं सामने आईं, जिनमें से एक टेक्नीशियन और दूसरी सर्राफ व्यापारी की बाइक चोरी हुई है। पुलिस के अनुसार फरियादी प्रदीप कुर्मी ने शिकायत में बताया कि वह सोमवार सुबह अपनी बाइक से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के पास स्थित अनुकंपा हॉस्पिटल गया था। उसने अपनी बाइक हॉस्पिटल की दीवार से सटाकर खड़ी की, लेकिन जब वह काम खत्म कर वापस लौटा तो बाइक गायब थी। उसने आसपास तलाश की, लेकिन बाइक का कोई पता नहीं चला। वही दूसरी घटना में फरियादी अतुल सोनी ने बताया कि वह चांदी का काम करता है। उसने अपनी स्कूटी रात करीब 9 बजे घर के बाहर खुले आंगन में खड़ी की थी और सुबह जब वह जागा और बाहर आया तो स्कूटी गायब थी। उन्होंने आसपास तलाश की, लेकिन स्कूटी का कुछ पता नहीं चला। वही दोनों मामलों में शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वही बीना के रामसागर ग्राम पंचायत के गोंची गांव के ग्रामीणों ने आवास सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर तहसीलदार सुशील खरे को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप था कि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और ग्राम पंचायत सचिव भी कभी गांव में नहीं आते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गोंची गांव में करीब 40 से 50 परिवार रहते हैं, लेकिन न तो उन्हें आवास योजना का लाभ मिला है, न ही शौचालय बनाए गए हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना, गांव की सड़क, पानी और राशन पर्ची जैसी समस्याएं भी हल नहीं हो पाई हैं। वही गांव में बाढ़ आने पर घरों की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं, जिसके कारण कई लोग स्कूल में शरण लेने को मजबूर हुए। कमल रानी कुशवाहा और पद्मा लोधी ने आरोप लगाया कि दबंगों को तो योजनाओं का लाभ मिल जाता है, जबकि गरीबों को परेशान होना पड़ता है। वही बीना के सीईओ राजेश पटेरिया ने मामले की जांच करने की बात कही और कहा कि गोंची गांव के ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा, इस पर जांच की जाएगी। तो वही सागर जिले के जैसीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3000 रुपए के इनामी 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सागर के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ के मार्गदर्शन में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया। पुलिस ने फरार आरोपियों शिवकांत पटेल और संतोष पटेल को उनके घरों से गिरफ्तार किया और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज था। वही गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इस सफलता में थाना प्रभारी जैसेनगर रामदीन सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो वही खुरई में बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए नगर पालिका द्वारा शुरू की गई अलाव व्यवस्था का सोमवार रात मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश मेहतेले ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नगर के प्रमुख चौराहों जैसे स्टेशन चौराहा, अंबेडकर चौक, सागर नाका चौराहा और अन्य चिन्हित स्थलों पर जल रहे अलाव का जायजा लिया। वही निरीक्षण के दौरान सीएमओ मेहतेले ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अलाव की व्यवस्था नियमित और सुचारू रूप से चलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आवश्यकता अनुसार अलाव स्थलों की संख्या बढ़ाने और सुधार करने के आदेश दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की बात कही कि मुख्य चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जाए ताकि नागरिकों को ठंड से राहत मिल सके। तो वही बीना नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार ने सोमवार को खिरिया वार्ड स्थित आश्रय स्थल का निरीक्षण किया और सुभाष वार्ड एवं भीम वार्ड में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। आश्रय स्थल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए और गर्म बिस्तरों और कंबल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन,
और प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की दिशा में भी निर्देश दिए। इसके अलावा आश्रय स्थल की जानकारी प्रचारित करने के लिए दीवार लेखन एवं अन्य प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल करने को कहा। वहीं नपा अध्यक्ष ने खिरिया वार्ड में सीसी रोड और नली निर्माण का भी निरीक्षण किया और सुभाष तथा भीम वार्ड में चल रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC loweers 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC loweers और wallpaper के साथ। ड्रॉअर, सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000624396। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।